अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और यकीन करें इसको मैंने स्टडी भी किया है और यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा और इनके साथ साथ हम बहुत सी इंग्लिश की वैकेबलरीज को डिस्कस करने वाले हैं, उसकी सिनोनिम को डिस्कस करने वाले हैं और उसके साथ साथ बहुत सी जो ग्रामर के स्ट्रक्चर्स है, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, प्रपोजिशन हो, सही कोई भी हो, कुछ भी हो, सही है, या कोई भी सेंटेंसेस हो, सही, उन सबको मैं स्टडी करने वाले हैं। सही, ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो जो हमारी टाइटल का जो नाम है, सही है, वो है क्या है? द पनिशमेंट ऑफ ग्रीड। सही है, पनिशमेंट कहते हैं सज़ा को, ठीक है। इसका मैंने क्या होता है? सज़ा, ठीक है। ऑफ मीन काके की, ग्रीड मीन लालच, यानी कि लालच की सज़ा। और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। यहाँ पे दा है, इसको अक्सर मैं वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहता हूँ, सही है, लेकिन जब न्यू व्यूअर्स आते हैं तो लाजम उनको भी जानना ज़रूरी है। दा जो है एक आर्टिकल है, दा जो है एक आर्टिकल है। बेसिकली कुल आर्टिकल कितने? एक है ए, एन एंड दा। सही है, दा जो है स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो ए और एन है वो नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, यानी कि नॉन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये तीनों आर्टिकल है, यानी कि लालच की सज़ा। सही है। अच्छा, लिखा हुआ कि वंस, यानी कि एक मरतबा, इन अ जंगल, एक जंगल में, अ फाइट, एक लड़ाई, टुक प्लेस, रूनुमा हुआ या हुआ, किन के दरमियान? बिटवीन द लायन एंड एन एलिफेंट, एक लायन यानी कि एक शेर और एक हाथी के दरमियान। सही है। वंस एक मरतबा, इन जो है बेसिकली एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने में, आ मीन ये क्या है? आर्टिकल है। जैसे दा है, ए है, एन है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। आर्टिकल है, जंगल जो है एक नाउन है। नाउन होता क्या है? नाउन बेसिकली एक नाम होता है, सही है। चाहे आप कह सकते हो किसी भी चीज़ का नाम हो उसको नाउन कहते हैं। जंगल जो है एक कॉमन नाउन है। टोटल नाउन की 11 अकसाम है, जो जंगल है वो एक कॉमन नाउन है, सही है। अ फाइट, एक लड़ाई, टुक प्लेस मीन रूनुमा हुआ, बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन का मैंने क्या है? के दरमियान। लेकिन एमंग का भी मैंने ये के दरमियान, अब भी बिटवीन और एमंग के दरमियान फ़र्क क्या है? बिटवीन जो है दो चीज़ों के दरमियान लड़ाई या कोई चीज़ को कहते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। अगर एमंग का इस्तेमाल किया जाए, इसका मुराद जो है वो दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए दरमियान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, बिटवीन लायन एंड एलिफेंट, यानी कि जो जंग हुआ था लायन और एलिफेंट, यहाँ पे दो है तो यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जांपल, द क्लास फेलोज फाइट विद अमंग ईच अदर, यानी कि जो क्लास फेलोज थे वो क्या एक दूसरे से, एक क्लास फेलोज के दरमियान लड़ाई हुई। इसका मुराद क्या हुआ? देयर वाज फाइट अमंग द क्लासेस, यानी कि बहुत सी क्लासेस के दरमियान फाइट हुआ है, सही है। तो इस के दरमियान, बिटवीन और अमंग के दरमियान जो फ़र्क है वो यही है, सही है। अच्छा, बहुत बड़ी जो है जंग, एक बहुत बड़ी जंग रूनुमा हुआ था जंगल में शेर और एलिफेंट के दरमियान। आगे लिखा है कि बोथ अटैक्ट ईच अदर, दोनों ने, बोथ मीन दोनों, अटैक्ट मीन हमला किया, ईच अदर एक दूसरे पर, रेगोरसली, रेगोरसली मीन सख्ती से, सही है, सख्ती से या संगली से। ये जो है बेसिकली क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब मैंने अक्सर एक्सप्लेन किया। एडवर्ब जो है उस वर्ड को कहते हैं जो किसी जो है वर्ब, या किसी सेंटेंस में किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मीनिंग में मॉडिफाई करें, उसको चेंज करें, उसमें मज़ीद इजाफा करें, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। जैसे ये यहाँ पे है, सही है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्या किया? सख्ती से हमला किया। एंड रिजल्टेंटली, यानी कि जो नतीजन, द लायन गॉट वेरी इंजर्ड, जो लायन था, जो शेर था, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। सही, गॉट मीन हुआ, ये गेट की सेकंड फॉर्म है। गेट के बहुत से मैंने, गेट मीन पास होना, गेट मीन समझना, गेट मीन हासिल करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या है? ओना। जो लायन था, जो शेर था, वो हुआ, क्या हुआ? बहुत ज़्यादा, सीवियरली मीन बहुत ज़्यादा इंजर्ड, यानी कि ज़ख्मी हुआ। आफ्टर एविंग फाइट, यानी कि आफ्टर मीन के बाद, एविंग फाइट यानी कि लड़ाई के बाद, वैन जब, ई रिटर्न जब वो वापस आया, कहाँ पे? टू हिज डैन, यानी कि अपने गार में। ई एड गॉट टू मच टायर्ड, वो क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थक चुका था। ई मतलब वो, एड गॉट बेसिकली, ये जो सेंटेंस है ये क्या है? ये
पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस है। कैसे? जैसे कि इसके हेल्पिंग वर्ब जो है एड है यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया। सही है। टू मच मीन बहुत ज़्यादा, टायर्ड जो है इसका मैंने क्या है थका। इसी तरह डिफरेंस आगे लिखा कि ई वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत ज़्यादा भूखा था। ठीक है। ई मतलब वो, वाज मीन था, वेरी मीन बहुत ज़्यादा, हंग्री मीन भूखा। बट लेकिन ई डिड नॉट हैव एनर्जी, लेकिन उसके पास कोई ताकत नहीं था। डिड नॉट हैव मीन रखना, ये बेसिकली यहाँ पे एज अ वर्ब का एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। डिड नॉट नहीं हुआ है, ये जो है पास्ट नेगेटिव के सेंटेंस है। सही है। एनर्जी मीन ताकत, किस चीज़ की ताकत नहीं था? टू अंट यानी कि शिकार करने की, यानी कि शेर इतना थका हुआ था कि उसके पास कोई ताकत नहीं था कि वो अंट करें, वो शिकार करें। तो क्या हुआ कि when the lion did not come out for hunting, जब, when मीन जब, the lion शेर did not come नहीं आया, out यानी कि बाहर, for hunting यानी कि शिकार के लिए, यानी कि जब जो शेर था वो शिकार के लिए बाहर नहीं आया अपने गार से। the animals यानी कि जानवर, who used to eat is left over food, जो खाते थे उनके बचे कुचे खुराकों को, यानी कि फूड को, खुराक को। गॉट वरीड परेशान हुए, यानी कि पहले क्या होता था कि शेर पहले शिकार करता था, सब कुछ खा लेता था, जो बची कुची, लेफ्ट ओवर कहते हैं, बची कुची चीज़ों को जब वो बचते थे तो बाकी एनिमल्स उनको खाते थे। सही है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, जब वो अपने डैन से, अपने गार से बाहर नहीं आया तो उनको भी खुराक नहीं मिल रहा था इन एनिमल्स को, तो वो काफ़ी परेशान हुए। गॉट वरीड में परेशान हुए। दोज एनिमल्स वेंट टू द लैंड, यानी कि वो जानवर शेर के पास गए। वेंट मीन जाना, गए। टू मीन के पास, बेसिकली प्रपोजिशन है, इसके बहुत से मैनी हैं। ठीक है। द लायन यानी कि लायन के पास, एंड और इंसिस्टेड हिम, और उनसे इसरार किया। ठीक है। इंसिस्ट कहते हैं इसरार करने को। टू हंट यानी कि आप शिकार करो। सही है। एट दिस द लायन कॉल द फॉक्स, इस पर, एट दिस मीन इस पर, द लायन यानी कि शेर ने किसको बुलाया? लोमड़ी को बुलाया। कॉल्ड मीन बुलाना, द फॉक्स यानी कि लोमड़ी को। व्हेन द फॉक्स अपीयर्ड, जब लोमड़ी ज़ाहिर हुआ या वहाँ पे आया, अपीयर मीन ज़ाहिर होना या नमूदार होना या वहाँ पे आना। बिफोर हिम, उनके सामने। ई ऑर्डर्ड हर, उसने क्या किया, शेर ने क्या किया? हुक्म दिया। ऑर्डर मीन हुक्म, ऑर्डर्ड मीन हुक्म दिया, अर यानी उसे, टू ब्रिंग सम हंट, के लाओ, ब्रिंग मीन लाना, सम मीन कुछ, अंट मीन शिकार, के कुछ शिकार लाओ, फाहिम उसके लिए। तो इस पे क्या हुआ? द फॉक्स आस्क्ड द लायन, जो लोमड़ी था उसने पूछा लायन को, शेर को। आस्क मीन पूछना, आस्क्ड मीन पूछा, द लायन यानी कि शेर को। एज जैसे, व्हाट सॉर्ट ऑफ अंट ई वुड लाइक टू हैव, यानी कि किस तरह का, व्हाट सॉर्ट यानी कि किस तरह का या किस किस्म का, सॉर्ट कहते हैं किस्म, सही, या तरह, ऑफ अंट यानी कि शिकार, यू वुड लाइक टू हैव यानी कि वो खाना चाहता है। हैव मीन रखना बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे खाने का वो उसको मेंशन कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हैव मीन खाना, वो किस तरह का शिकार खाना चाहता है। ठीक है। तो इस पे क्या हुआ? द लायन रिप्लाइड, लायन ने यानी कि शेर ने जवाब दिया, गो एंड फाइंड सम हेल्थी बुल, क्या करो, जाओ कुछ क्या करो, सेहतमंद बैल ढूंढो। फाइंड मीन ढूंढना, सम मीन कुछ, हेल्दी मीन सेहतमंद, बुल मीन बैल, और अ डंकी या एक गधा। ठीक है। एंड और ब्रिंग इन एयर, और उसे यहाँ पे लाओ। ब्रिंग मीन लाना, इम मीन उसे, एयर मीन यहाँ पर। आई माई सेल्फ विल किल हिम, मैं खुद ही, माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, मैं खुद ही, विल किल हिम, उसे मारूंगा। किल मीन मारना, कत्ल करना। बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो, ये जो सेंटेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इन दिस वे, इस तरह से, वी विल, तो इस तरह से क्या होगा कि हम सब, इन दिस वे, हम इस तरह से, वी ऑल, हम सब, विल बी हैविंग फूड यानी कि हम सब खुराक हमारे पास होंगे या हम रख रहे होंगे। ठीक है। डिफरेंस बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसी तरह आगे भी जाएंगे।